गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे, जिनकी रचनाएं आज भी हमारी संस्कृति और साहित्य का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने रामचरितमानस जैसी अमर कृति लिखी, जो रामायण की कथा का सरल और सुलभ रूप है। तुलसीदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन के गहन सत्य, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक संदेश सरल भाषा में प्रस्तुत किए हैं। उनके दोहे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनका साहित्यिक योगदान भारतीय संस्कृति और धर्म में अद्वितीय स्थान रखता है। पेट न फूलत बिनु कहेन के हित न लागई हेर, सुमती बिचारे बोलिए समुझी कुफेर सुफेर। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे बिना भोजन किए पेट नहीं फूलता, उसी प्रकार बिना सोच विचार किए अधिक बोलना उचित नहीं है। पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही समझदारी से बोलने के लिए विचार की आवश्यकता होती है। हमें सोच समझकर और विवेक से बोलना चाहिए, ताकि हमारे शब्दों का सही प्रभाव पड़े और किसी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। बिना सोचे समझे बोलना हानिकारक हो सकता है। जैसे भूख लगने पर भोजन आवश्यक है, वैसे ही समझदारी से बोलना आवश्यक है। यह दोहा हमें हमारे शब्दों की शक्ति और उनके प्रभाव को समझने की शिक्षा देता है। हमें अपने शब्दों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ताकि वे लोगों को प्रेरित कर सके और किसी को आहत न करे। छिद्यो न तरुणी कटाच सर करेऊ न कठिन सनेहु, तुलसी तिन की देह को जगत कवच करी लेहु। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का हृदय निर्दोष होता है, जिनका मन कठोर नहीं होता और जिनका प्रेम सच्चा होता है, उन व्यक्तियों को पूरे संसार का कवच माना जाना चाहिए। उनका हृदय इतना पवित्र होता है कि उन्हें संसार का रक्षक समझा जाना चाहिए। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्चे और पवित्र हृदय वाले व्यक्ति ही वास्तविक रक्षक होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष या कठोरता नहीं होती और उनका प्रेम सच्चा होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए एक कवच की तरह होते हैं, जो सभी की रक्षा करते हैं। हमें भी अपने हृदय को पवित्र और प्रेम से भरपूर रखना चाहिए, ताकि हम भी समाज के लिए एक कवच बन सके। सूर समर करनी करहिन, कही न जनावहिम आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथिन प्रतापू। अर्थात वीर योद्धा युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी वीरता की डींग नहीं हाकते। जब युद्ध के मैदान में शत्रु सामने होता है, तब कायर लोग अपने पराक्रम की बातें करते हैं। वीर व्यक्ति अपनी वीरता को क्रियाओं में दिखाते हैं, बातों में नहीं। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्चे वीर व्यक्ति अपनी वीरता का प्रदर्शन अपनी क्रियाओं में करते हैं, न कि शब्दों में। वे अपनी वीरता की डींगे नहीं हाकते। कायर लोग अपनी वीरता की बातें करते हैं, लेकिन जब वास्तविक युद्ध का समय आता है, तो वे पीछे हट जाते हैं। हमें भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन अपनी क्रियाओं में करना चाहिए, न कि शब्दों में। सही मायने में वीर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में अपनी वीरता को साबित कर सके। बचन कहे अभिमान के पारत पेखत सेतु, प्रभु तिये लूटत नीच भर जय न मीचू तेहिन हेतु। अर्थात अहंकार से भरे हुए व्यक्ति अक्सर बरीबरी बातें करते हैं। जब संकट की घड़ी आती है, तो उनके बरबोलापन का पर्दाफाश हो जाता है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समय में भी ऐसे लोग थे जो बातें बहुत करते थे, लेकिन संकट आने पर गायब हो जाते थे। यह दोहा हमें सिखाता है कि अहंकार और बरबोलापन हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। जब संकट की घड़ी आती है, तो ऐसे लोगों का वास्तविक चेहरा सामने आता है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर वास्तविकता को समझना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें अपने कार्यों में दृढ़ता और सच्चाई दिखानी चाहिए,
न कि बरबोलापन। राम लखन विजयी भय बनहु गरीब निवाज, मुखर बाली रावण गए घर ही सहित समाज। अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण ने वनवास में रहते हुए भी गरीबों का सहारा बने और विजय प्राप्त की। उनके शत्रु जैसे बाली और रावण अपने साथियों के साथ समाप्त हो गए। इसका मतलब है कि सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश। यह दोहा हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान भी गरीबों की मदद की और अंततः विजय प्राप्त की। उनके शत्रु जैसे बाली और रावण अपने साथियों के साथ नष्ट हो गए। यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है और अधर्म का नाश होता है। खग मृग मीत पुनीत किए बनहु राम नैपाल, कुमति बाली दसकंठ घर सुहद बंधु कियो काल। अर्थात भगवान राम ने वन में रहते हुए भी पक्षियों और जानवरों को भी अपना मित्र बनाया और उनका स्नेह प्राप्त किया, जबकि बुरे लोग जैसे बाली और रावण का अंत हो गया। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म का पालन करता है वह सभी का प्रिय बन जाता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय बन जाता है। भगवान राम ने वन में रहते हुए भी पक्षियों और जानवरों को अपना मित्र बनाया और उनका स्नेह प्राप्त किया, जबकि बुरे लोग जैसे बाली और रावण अपने कुटिल स्वभाव के कारण नष्ट हो गए। यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि हमें सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति स्नेह और करुणा दिखानी चाहिए। ऐसा करने से हम सभी का प्रिय बन सकते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। लखई अघानो भूख ज्यों लखई जीती में हारी, तुलसी सुमति सराहिया मग पग धरे बिचारी। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन को देखता है और हारने वाला व्यक्ति जीत की आशा को देखता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति सही मार्ग को देखता है और विचार कर कदम बढ़ाता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपने कदम सोच समझकर और विचार करके उठाने चाहिए। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन को देखकर प्रसन्न होता है और हारने वाला व्यक्ति जीत की आशा को देखकर उत्साहित होता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति सही मार्ग को देखकर संतुष्ट होता है और अपने कदम विचार कर उठाता है। हमें भी अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। इससे हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लखई अघानो भूख ज्यों लखई जीती में हारी, तुलसी सुमति सराहिया मग पग धरे बिचारे। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन को देखता है और हारने वाला व्यक्ति जीत की आशा को देखता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति सही मार्ग को देखता है और विचार कर कदम बढ़ाता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपने कदम सोच समझकर और विचार करके उठाने चाहिए। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन को देखकर प्रसन्न होता है और हारने वाला व्यक्ति जीत की आशा को देखकर उत्साहित होता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति सही मार्ग को देखकर संतुष्ट होता है और अपने कदम विचार कर उठाता है। हमें भी अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। इससे हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लाभ समय को पालिबो हानि समय की चूक, सदा विचारहीन चारुमती सुदिन खुदिन दिंदु। अर्थात सभी समय की पहचान करनी चाहिए। लाभ का समय होने पर उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और हानि के समय में सावधानी बरतनी चाहिए। समझदार व्यक्ति अच्छे और बुरे समय दोनों में विचार करके सही निर्णय लेता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि समय का सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समय की पहचान करनी चाहिए और सही समय पर
सही निर्णय लेना चाहिए। लाभ का समय होने पर उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और हानि के समय में सावधानी बरतनी चाहिए। समझदार व्यक्ति अच्छे और बुरे समय दोनों में विचार करके सही निर्णय लेता है। समय का महत्व समझना और उसे सही तरीके से उपयोग करना हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। सिंधु तरन कपि गिरि हरन काज साई हित दो, तुलसी समेही सब बरो बूझत कहू को। अर्थात समुद्र पार करने के लिए वानरों ने पर्वतों को उठाकर लाने का काम किया। भगवान राम के कार्यों में सभी ने अपना योगदान दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि समय का महत्व बहुत बड़ा होता है और इसे समझना कुछ ही लोग जानते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि समय का महत्व बहुत बड़ा होता है और इसे समझना कुछ ही लोग जानते हैं। भगवान राम के कार्यों में सभी ने अपना योगदान दिया, चाहे वह समुद्र पार करना हो या पर्वतों को उठाना। समय का महत्व समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। हमें भी समय का महत्व समझकर सही निर्णय लेना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुलसी मीठी अमीटें मागी मिले जो मी, सुधा सुधाकर समय बिनु कालल कूटते नीच। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि समय पर अमृत भी मांगो तो वह विष के समान हो सकता है। समय का महत्व इतना अधिक है कि अमृत भी समय पर न मिलने पर विष के समान हो सकता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि समय का महत्व अत्यधिक होता है। समय पर न मिलने पर अमृत भी विष के समान हो सकता है। हमें अपने कार्यों का समय पर ही निष्पादन करना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का महत्व समझना और उसे सही तरीके से उपयोग करना हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। तुलसी अस्मय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो ए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि अस्मय आने पर धैर्य, धर्म, विवेक, साहस, सत्य और भगवान राम का भरोसा ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। अस्मय में यही हमारे सहायक बनते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि कठिन समय में धैर्य, धर्म, विवेक, साहस, सत्य और भगवान राम का भरोसा ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। कठिनाइयों के समय में हमें धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। साहस और सत्य के साथ भगवान राम का भरोसा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है और हमें सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। समर्थ को न राम सोतिये हरन अपराधु, समेही साधे काज सब समय सराही साधु। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी भगवान राम के समान समर्थ नहीं है जो किसी की पत्नी को हरण करे। समय का सही उपयोग करने वाले साधु समय की सराहना करते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि भगवान राम की महानता और उनके कार्यों का कोई मुकाबला नहीं है। समय का सही उपयोग करने वाले लोग ही वास्तव में समझदार होते हैं। समय का सही उपयोग करना हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। हमें भी समय का महत्व समझकर सही निर्णय लेना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुलसी तीरहु के चले समय पाइबी था, धाइज न जाय थहाइबी सर सरिता अवगाह। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि समय पर तीर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और सरिता नदी में पानी भी सही समय पर ही पहुंचता है। समय का महत्व अत्यधिक होता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। यह दोहा हमें सिखाता है कि समय का महत्व अत्यधिक होता है। समय पर तीर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और नदी में पानी भी सही समय पर ही पहुंचता है। समय का महत्व समझना और उसे सही तरीके से उपयोग करना हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। हमें भी समय का महत्व समझकर सही निर्णय लेना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
तुलसी जसी भवत्प्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनु आवई ताही पै ताही तहा ले जाए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे किसी की स्थिति होती है वैसे ही उसे सहायता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति जहां जाता है वह अपनी परिस्थिति के अनुसार ही मदद प्राप्त करता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमारे कार्यों और स्थिति के अनुसार ही हमें सहायता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति जहां जाता है वह अपनी परिस्थिति के अनुसार ही मदद प्राप्त करता है। हमें अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सही निर्णय लेने चाहिए और अपने कार्यों का निष्पादन सही तरीके से करना चाहिए। इससे हमें सहायता प्राप्त होती है और हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। के जूझीबो के बूझिबो दान की काय कलेस, चारी चारु परलोक पथ जथा जोग उपदेश। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संघर्ष, समझदारी, दान और कष्ट को समझना चाहिए। इन सभी का सही तरीके से उपयोग करने से हमें परलोक में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष, समझदारी, दान और कष्ट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी का सही तरीके से उपयोग करने से हमें परलोक में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में संघर्ष का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए और अपने संसाधनों का सही उपयोग करके दान करना चाहिए। इससे हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है और परलोक में सही मार्गदर्शन मिलता है। पात पात को सिंचिबो न करु सरग तरुहे, कुटिल कटुक फरेगो तुलसी करत अचे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग का वृक्ष पत्ते पत्ते को सींचने से नहीं फलता। अगर आप अचेत होकर कुटिल और कटु कार्य करेंगे तो केवल कटु फल ही प्राप्त करेंगे। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों का निष्पादन सही तरीके से करना चाहिए। स्वर्ग का वृक्ष पत्ते पत्ते को सींचने से नहीं फलता, बल्कि हमें सही तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है। अगर आप अचेत होकर कुटिल और कटु कार्य करेंगे तो केवल कटु फल ही प्राप्त करेंगे। हमें अपने कार्यों का निष्पादन सही तरीके से करना चाहिए और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। गठीबंध ते परतीति बरी जेहिन सबको सब काज, केहेब थोर समुझब बहुत गारे बरत अनाज। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हमारे विश्वास का आधार मजबूत है तो सब कार्य सफल होते हैं। कम शब्दों में समझदार बातें करने वाले लोग सफल होते हैं, जैसे कम बीज बोकर भी अधिक अनाज उगता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि मजबूत विश्वास और समझदारी से किए गए कार्य ही सफल होते हैं। यदि हमारे विश्वास का आधार मजबूत है तो सभी कार्य सफल होते हैं। कम शब्दों में समझदार बातें करने वाले लोग सफल होते हैं, जैसे कम बीज बोकर भी अधिक अनाज उगता है। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए और समझदारी से कार्य करना चाहिए ताकि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। बरसत करशत आपु जल हर्षत अर्गिनी भानु, तुलसी चाहत साधु सुर सब स्नेह सन्मानु। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें बरसने और सूखने दोनों समय आनंदित होती है, वैसे ही साधु और देवता भी स्नेह और सम्मान चाहते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि स्नेह और सम्मान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य की किरणें बरसने और सूखने दोनों समय आनंदित होती है, वैसे ही साधु और देवता भी स्नेह और सम्मान चाहते हैं। हमें भी अपने जीवन में स्नेह और सम्मान को धारण करना चाहिए और दूसरों के प्रति स्नेह और सम्मान दिखाना चाहिए ताकि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सके और समाज में सम्मान प्राप्त कर सके। श्रुति गुणकर गुण पुजुग मृग हर रेवती सखाऊ, देही लेही धन धरनी धरु गएहु न जाही काऊ। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों के गुण, हाथों के गुण, देवता और ऋषिमुनि के गुण और भूमि पर रहने वाले सभी प्राणियों के गुण अनंत है। इस संसार से
कोई भी धन ले जाकर नहीं जा सकता। यह दोहा हमें सिखाता है कि संसार में सभी चीजों के गुण अनंत है, चाहे वे वेदों के गुण हो, हाथों के गुण हो, देवता और ऋषिमुनि के गुण हो या भूमि पर रहने वाले सभी प्राणियों के गुण हो। लेकिन इस संसार से कोई भी धन ले जाकर नहीं जा सकता। हमें अपने जीवन में धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने गुणों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। धन यहीं रह जाता है, लेकिन हमारे गुण और कर्म हमारे साथ रहते हैं।